देखिए सच सच्चाई के साथ। दर्शकों, यही वो जगह है जहाँ पर वो हादसा हुआ और 3 लोगों की जान गई। आप लोग ये रास्ता देख सकते हैं। ये रास्ता जो है वो रॉयल कॉलेज की तरफ जा रहा है। ये जाने के लिए ये रास्ता है और जो रिक्शा थी वो यहीं से जा रही थी और रॉन्ग साइड जो है वो जो बड़ा ट्रक है वो यहाँ से गुजर रहा था रॉन्ग साइड और ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और जो है आप देख सकते हैं ये हादसा हुआ। ये ट्रक की पूरी बॉडी पड़ी है, ये पूरा यार में पड़ा हुआ है, आंखों से चूरा हुई है। छोटा वो दिखाया हम लोगों ने दिखाया है किस तरीके से हुई होगी। ट्रक इतनी तेज़ी से जो है वो ट्रक इस पर गिरी होगी और जो 3 लोगों की जान चली गई है। आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को नीचे वहाँ पर बताऊँ तो ट्रक की पूरी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। ये रिक्शा इस सिम पे जा रही थी। मैं आपको भी बताऊँ, ये रॉयल कॉलेज के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो रॉयल कॉलेज में इस रिक्शा में बैठ कर जा रहे थे। हमको रिक्शा वालों से मालूमात मिली कि ये जो इसमें जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो उनको बस की देरी हो गई थी, कॉलेज में देर हो रही थी शायद, तो वो रिक्शा पकड़कर कॉलेज जा रहे थे और ट्रक जो है वो रॉन्ग साइड आ रहा था। आप लोगों ने देखा रिक्शा का किस तरीके से रिक्शा का हाल हुआ है और ट्रक का पूरे से पूरा यान में जो है वो बिखर चुका है, पूरा फैल चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये उन लोगों की चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई है। कभी कुछ देर पहले वो हंसते खेलते अपने कॉलेज की तरफ जा रहे थे और आज वो यानी कि इस दुनिया में नहीं है। दो लड़कियाँ जगहों पर जितनी डेथ हो गई है, रिक्शा वाले की जो है वो डेथ हो गई है और आज ये ट्रक का आप हाल देख सकते हैं। अभी यार वाले जितने भी जो हमाल है, जो ये गाड़ियों को खाली करते हैं, उन लोगों का भी यही बोलना है। तो पहले से यही बोलते हैं कि हम लोगों को भी ये जो गाड़ियां हैं वो जब शहर के बाहर लगेगी तो हम लोगों की भी रोजी रोटी बढ़ेगी, हम लोगों को भी जो है वो रोज़गार मिलेगा। गाड़ियाँ जो है ओवरलोड होती है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होती है, चलने नहीं पाती, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। तो गांव में जब सिटी में जब वो एंटर करती है तो बहुत सारे हादसात का खतरा होता है। यहाँ पर रास्ते भी चौड़े नहीं है, सर्विस रोड भी नहीं है और हमारा ये सवाल है, मालेगांव शहर की जनता की तरफ से सवाल है कि मालेगांव शहर में कितने हादसों का इंतज़ार सरकार कर रही है। छोटे देहात हमारे मालेगांव से लगकर जो छोटे छोटे खेड़े हैं वहाँ पर आप देखो तो बड़े बड़े सर्विस रोड है, मगर हमारे मालेगांव शहर में जो इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है, यहाँ पर सर्विस रोड नहीं है, अंडर बाईपास नहीं है, रात में लाइट नहीं है, कई हादसे हो रहे हैं। आपको यहाँ पर बताऊँ, एक 2 व्हीलर भी यहाँ पर शायद बाजू से चल रही थी साइड से, उसका भी हादसा क्या हुआ है। बताया जा रहा है कि वो आदमी शायद बच चुका है, वो आदमी उसकी जान बची है, वो 2 व्हीलर वाले की और रिक्शा वाला और 2 लड़कियाँ वो जो है वो जगहों पर उनकी डेथ हो गई है, शायद हॉस्पिटल ले जाते वक्त देख लिए और 2 लड़कियां जो है गंभीर रूप से घायल। पर कई सरकर्दा अफराद मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। आसिफ शेख रशीद साहब है, हम इस वक्त से जानने की कोशिश करेंगे। साहब, क्या हादसा हुआ? आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्या कैसे क्या हादसा हुआ? मुझको खबर लगी, मुझको फ़ोन आया कि ऐसा हादसा हुआ है। मैं स्पॉट पर गया, वहाँ के मैंने हालात देखा, हालात बहुत ही खराब वहाँ पर हालात थे। 4 लड़कियाँ जो रॉयल कॉलेज में जा रही थी, उसके ऊपर एक यार्न का ट्रक पलट जाता है और गलती वो यार्न के ट्रक की है जो नो एंट्री के अंदर आ रहा था और इससे 3 लोग इंतकाल हो गए हैं और 2 बच्चियां जो अभी ठीक हालत में हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी आरटीओ और पुलिस प्रशासन हो या कॉरपोरेशन कमिश्नर हो या प्रांत या एडिशनल कलेक्टर, ये तमाम ही अधिकारियों की है जो शहर के अंदर सिर्फ वो वेयर हाउस में माल खाली करना चाहिए
और छोटी गाड़ियों से अंदर एंट्री करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वेयर हाउस का भाड़ा ना देना पड़े, माली ना देना पड़े, इसके लिए गाड़ियाँ गांव में आ जाती। और तामाक अड्डे के व्यापारियों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये शहर आपका भी है, हमारा भी है। आपके गाड़ी अंदर मंगाने से कई हादसे हुए हैं, तो ये बंद होना चाहिए। तो हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि को आंदोलन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। प्रशासन ने इस बात की नोंद लेना चाहिए। साहब, क्या ये इस वक्त फिर इस कुछ लोगों की वजह से आज फिर शहर के कुछ बच्चे हादसे का शिकार हुए बोल सकते हैं? सर्विस रोड की भी प्रशासन जिम्मेदार है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो जिम्मेदार है। इतना बड़ा शहर है, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे रास्ता कंजेस्टेड बना के रखा गया है। तो ये शहर के साथ भेदभाव। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि एक बार फिर मालेगांव शहर में कुछ गलतियों की वजह से, सर्विस रोड की वजह से, लाइट ना होने की वजह से, रास्ता चौड़ा ना होने की वजह से फिर कुछ मासूमों की जान। जो रिक्शा जो थी, जिसमें रिक्शा में वो बच्चों को वो एक आदमी जो लेकर जा रहे थे, उनके जो है दामाद हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस वक्त एक हादसा आज मालेगांव शहर में हो गया? दुखद हादसा हुआ, लेकिन हमने इसके खिलाफ में आयसरगा पुलिस स्टेशन में भी कई चक्कर हमने जाकर मीनार होटल के पास हमने जो डर के खाली होती है बड़े बड़े यान की, उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की, मतलब किया है कई मरतबा, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी जो ये तो कोई एक्शन नहीं लिया था और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो तब कितना वर्कलोड रहता है, इतनी हाइटेड रहता है कि वो अपना ब्रिज के नीचे से निकल नहीं पाता है, तो वो रॉन्ग साइड मार के आते हैं। अच्छा, जो वो अंडर पास बना है उसमें निकल नहीं पाता, तो वो रॉन्ग साइड से आते हैं। यानी हर बार का खतरा है, हर बार का जितनी बार टर्के आएंगी हर बार ये खतरा रहता ही है। और रोड पर भी बिना रोड पर जब टर्न लेती है ना गाड़ी, तो कई हादसा वहाँ पर होते होते बच चुके हैं। कई लोग मतलब इन्हें के टायर के नीचे आते थे बच चुके हैं। इतनी तकलीफ हम लोगों ने प्रशासन को कई टाइम जाकर कहा, लेकिन प्रशासन भी कोई इसका एक्शन नहीं करती। तो आपके चैनल से हमारा एक गुजारिश है, क्या ये आशीष साहब ने जो अभी कहा इसके ऊपर जो तो एक्शन लें। दर्शकों, मैं अभी फ़िलहाल पीएम रूम के बाहर हूँ। यहाँ पर जैसा कि मालूमात मिली है, 3 जो है वो लाशें मौजूद हैं, जो कि कुछ देर पहले एक हंसते खेलते इंसान थे और बस किसी एक आदमी की, किसी एक शख्स की नादानी की वजह से, ओवरलोड ट्रक होने की वजह से, रास्ता चौड़ा न होने की वजह से, सर्विस रोड ना होने की वजह से, कई सारी वजूहात की बिना पर आज ये जाने गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे जैसा कि हम लोगों को अभी मालूमात मिली कि ट्रक इतना ओवरलोड होता है, इतना हेवी होता है, इतना ज़्यादा वज़नदार होता है कि वो जो ब्रिज का अंडरपास है, जिस तरीके से उसको आना चाहिए वहाँ से नहीं आ पाता, तो वो लोग रॉन्ग साइड लेकर आते हैं। जैसे कि अभी हमें साबिक एमएलए आसिफ शेख साहब ने बताया कि ये मामला जो है वो यार्न वहाँ पर उतरना चाहिए और वहाँ से जो है वो छोटी छोटी गाड़ियों में जो है मालेगांव शहर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मगर कुछ लोग जो है इसका किराया भाड़ा बचाने की वजह से डायरेक्टली जो है वो बड़ी गाड़ियों को अंदर शहर में लेकर आते हैं। और सिर्फ जो वो रॉयल कॉलेज वाला जो दरेगांव बारी जिसे कहते हैं, सिर्फ वहाँ पर ही खतरा नहीं है, बल्कि आगरा रोड में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारा खतरा होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रास्ते को क्रॉस करते हैं, घरों पर जाते हैं। अगर ये हादसा आज हुआ है, 3 लोगों की जान गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने जो है कई दिनों से मालेगांव शहर के लोग और यहाँ के लोक प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं रास्ता चौड़ा होने की, डिवाइडर बनने की, लाइट लगाने की और सर्विस रोड बनने की, मगर आज तक जो है वो सरकार की कान पर जू नहीं रेंगती, कोई काम भी नहीं हो पाता और इस तरीके से बड़ी गाड़ियाँ आती है और जो है उसी तरीके से हादसे का शिकार लोग होते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो जिनका डेथ हुई है वो रॉयल कॉलेज में जो है वो स्टूडेंट थे। रॉयल कॉलेज के काफ़ी सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं।